नमस्कार साथियों, मैं हूं नीर और आप देख रहे हैं लर्न नाउ। लर्न नाउ के एक और सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं केरल के बारे में। केरल अपना नाम बदलने जा रहा है। केरल से, जिसको केरला होता है बेसिकली, जिसको हम हिंदी में मतलब अपभ्रंश करके केरल बोलते हैं, जो कि गलत है, पर वो उसको बदल के केरलम करना चाहता है। चलिए देखते हैं क्यों करना चाहता है, क्या है कारण, और आज तक क्या क्या हुआ है। राज्यों के नामों के बारे में, राज्य के नाम कैसे बदलते हैं, सब कुछ इसी वीडियो में जान लेंगे। और केरल का नाम कब से क्या है, कब केरला था, कब केरलम था, केरलम के अर्थ क्या है, केरलम नाम की उत्पत्ति क्या हुई है, कैसे हुई है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। विधानसभा में नाम बदलने, केरलम करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये तो मैं ही हूँ, नीर सर। नमस्कार दोस्तों। तो यही है, इसके बारे में न्यूज़ भी है, पर ये भी डाउट में चल रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप पे क्या रोड़े आ जाए और नाम बदलना रह जाए। ऐसे कई राज्यों के साथ ऑलरेडी हो चुका है, जैसे पश्चिम बंगाल और हाँ, पश्चिम बंगाल उड़ीसा का हो गया और पश्चिम बंगाल का अटका हुआ है। तो इसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे, कैसे क्या हुआ है। क्या हुआ है और क्या हुआ है लिखा हुआ आ गया। ऐसी ही तो हमको किस्मत चाहिए। अच्छा सा कलर लाल। हम्म क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। बुधवार को प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें केरलम करना चाहती है वहाँ की सरकार, राज्य सरकार, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजन, जो शायद लेफ्ट पार्टी से आते हैं। वहाँ का मेजोरिटी है लेफ्ट अभी के लिए, तो सीपीआई, सीपीआईएम। तो यही है वहाँ का मतलब विधानसभा के अंदर का माहौल। प्रस्ताव में क्या कहा गया है, वहाँ क्या कहा गया है, मलयालम में हमारे राज्य को केरलम कहा जाता है। वैसे केरल की भाषा मलयालम है, केरल राज्य की भाषा मलयालम है। तो चलिए देखते हैं और क्या है। 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। उसी दिन को स्थापना दिवस के रूप में ये मनाते हैं। हालांकि यह राज्य के नाम पर अनुसूची में केरल नाम दे रखा है। ये कौन सी प्रथम अनुसूची में, आपने संविधान का भी पढ़ा होगा तो ये डेफिनेटली पढ़ा ही होगा कि पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम होते हैं। विधानसभा में सर्वसहमति से दे, देखिए यहाँ पे सर्वसहमति मतलब मतलब दोनों क्या, जितनी भी पार्टी है विधानसभा में, वो सारी पार्टियां समर्थन दे दे, जो प्रस्ताव हो रहा है उसका कोई विरोध ना करे, उस तरह से कोई वो पारित होता है प्रस्ताव, तो उसे कहा जाता है सर्वसहमति से पास। अनुच्छेद 3 के तहत नाम में परिवर्तन तो किया जा सकता है। तो इस हिसाब से ये लोग अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं। चलो, नामों की उत्पत्ति मतलब यहाँ पे केरल नाम एक तरीके से नहीं, अनेक तरीकों से उत्पन्न हुआ माना जा रहा है। तो देखते हैं केरल नाम का, एक्चुअली ये केरला होना चाहिए। केरला नाम की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या है, ये हिंदी में ट्रांसलेट करते टाइम ये हो जाता है। तो सबसे पहले पूरा लेख कहाँ मिलता है, सम्राट अशोक 257 ईडी एडी में शिलालेख है, जो कि केरल पुत्र, संस्कृत में केरला का पुत्र या चेरा पुत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बेसिकली। इस शब्द को तोड़ मरोड़ के इन्होंने केरल तक पहुंचाया है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। डॉक्टर हरमन, जो कि एक जर्मन विद्वान है, उन्होंने मलयालम और इंग्लिश का पहला शब्दकोश तैयार किया था। मतलब एक ऐसी डिक्शनरी बनाई थी जो इंग्लिश टू मलयालम ट्रांसलेट करती है। तो उसमें उन्होंने केरलम शब्द चेरा नाम से उसकी चेरम बताया था। और क्या है उसमें, उन्होंने केरलम, चेरम, गोकर्णा,
कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र का वर्णन किया है। ये सारे एरिया, जब आप एक सेकंड में आपको नक्शा दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। इस शब्द की उत्पत्ति संभवतः चेर शब्द से हुई है। चेर शब्द और फिर उसमें धातु, जो से हमने कभी संस्कृत में पढ़े होंगे, धातु कैसे होते हैं कि एक मूल शब्द होता है, उसमें चीजें बदलती रहती है पीछे की तरफ, तो उसको धातु कहते हैं ना। मूल शब्द के साथ चीजें जुड़ती हैं। और चेर शब्द का अर्थ यहाँ पे जुड़ना बताया है। और आलम शब्द जो कि मलयालम में भी आता है, तो यहाँ पे चेरलम कहते हैं, जिसका मतलब होगा क्षेत्र या भूमि, और संयुक्त रूप से ये चेरलम है। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो ये कहता है जुड़ना, और जमीन, ये कहता है जमीन को जोड़ने वाला इस जगह का नाम। और यहाँ पे हमको पता चलता है, ये है मैप, ये है कन्याकुमारी, और यहाँ के एरिया के बारे में ही बहुत सारी बातें कही गई हैं। आगे के स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। अलग राज्य की मांग, हम सबको पता है 1920 के दशक में अलग वो केरल की मांग कर रहे थे। मलयालम भाषी लोग एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तब जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब की बात है ये। इसका उद्देश्य था मालाबार, कोची, त्रावणकोर को एक ही क्षेत्र में एकत्रित करना। एक ही भाषा बोलने वाले केरल वासियों ने साझा किया। उनमें क्या साझा होता है? उनकी सांस्कृतिक परंपराएं समान है, उनका इतिहास समान है, अनुष्ठानों और रीति रिवाजों, ये सारी चीजें समान है। उससे ये लोग एकीकृत है। और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था, और उनका उद्देश्य था कि हम साथ में हो जाएंगे शायद। उसके बाद जब 1947 में जब देश को आज़ादी मिली, तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि रियासतों का विलय हुआ और इसमें एकीकरण हुआ। आज़ादी के बाद केरल एक राज्य का गठन हुआ। 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर, कोची, 2 राज्यों को तो मिला दिया तुरंत ही। उसके बाद फजल अली आयोग की बात होती है, मैं उसको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा, जिसमें त्रावणकोर कोची राज्य का जन्म हुआ। उस टाइम पे नाम नहीं दिया था, उस टाइम पे ये नाम था उसका, त्रावणकोर कोची। जब राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया, ये तभी की बात है जब धीरे धीरे देश मतलब आज़ाद हो चुका था और धीरे धीरे चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही थी, तब की बात है। तो केरल के निर्माण में एक सिफारिश आई। सिफारिश कौन करता है, कहाँ से आती है, चलिए देखते हैं उसको अगली स्लाइड में। ये है केरल, जिसमें सारे टुकड़े जुड़ने के, मतलब टुकड़े क्या ही बोले, अलग अलग वो थी रियासतें, वो जुड़ के एक राज्य का धीरे धीरे हिस्सा बनने लगती है, क्योंकि इन सब की भाषा एक होती है। त्रावणकोर और कोची की कुछ ऐसी जगह हैं जो मलयालम नहीं बोलती थी, उनको अलग करके फिर वो तमिलनाडु में भी डाली गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है। फजल अली आयोग के बारे में तो पता ही है, उनके अधीन एक आयोग बना जिन्होंने मालाबार जिले के कासलगोड के कुछ तालुका को मलयालम भाषी मतलब उस एरिया में जहाँ जहाँ लोग मलयालम बोल रहे थे उनको अलग कर दिया, और बाकियों को कहाँ पे, मैंने यहीं कहीं लिखा भी है, उनको तमिलनाडु में, बिल्कुल ये वो जो टुकड़े अलग किए थे उनको तमिलनाडु में डाल दिया। यहाँ पे क्या क्या होता है, हाँ ये वहाँ की अलग अलग वो हैं तालुका है, ये जिलों से छोटी इकाइयाँ होती है, हर राज्य में उसको अलग अलग कहते हैं। राजस्थान में इसको तहसील कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे तालुका या फिर जिला भी कह सकते हैं कुछ जगहों पे। तो केरल राज्य कब बना? 1 नवंबर 1956 को ये अस्तित्व में आया। ये नोट कर लेना, क्या पता नाम बदल जाए और यूपीएससी पूछ ही ले इसको। मलयालम में केरलम ही कहा जाता है आज भी। जब वहाँ की टेक्स्ट बुक में मलयालम में लिखा जाता है केरल के बारे में, तो उनको केरलम ही कहा जाता है। पर जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये हो जाता है केरला। केरला गलत ही बोल दिया मैंने। चलिए
राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, तो चलिए देखते हैं राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया कैसे, मतलब शहरों के नाम, जिलों के नाम और ये चीजें बदलती तो देखिए आपने। सबसे फेवरेट काम है यूपी के सीएम का, योगी आदित्यनाथ जी का। तो चलिए देखते हैं, ये इतना इजी नहीं है कि किसी राज्य का नाम बस हम विधानसभा में पास कर ले बिल और बन गया नाम नए राज्य का, तो ये नहीं हो पाता है, इसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं क्या है नाम बदलने की प्रोसेस, किसी राज्य का नाम कैसे बदला जाता है, आज तक कितने राज्यों के नाम बदले हैं, वो इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए इसी वीडियो में। शहरों के नाम बदलने से बिल्कुल विपरीत है ब्रो। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास अनुमोदन की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि परिवर्तन संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले संविधान संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पारित करना होता है, जो कि राज्य सरकार खुद अपना पूरी राज्य सरकार प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास जाती है, जो कि अगली स्लाइड में मैंने लिखा है। और फिर जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है, तो उसके बाद ये केंद्रीय गृह मंत्रालय इसको संभालता है, आगे क्या करना है, सहमति देनी है नहीं देनी है। अगर उस प्रस्ताव को सहमति मिल जाती है तो फिर एनओसी चाहिए। एनओसी चाहिए, एनओसी कहाँ से चाहिए? रेलवे से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, भारतीय सर्वेक्षण से, रजिस्ट्रार जनरल से, और ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जहां से इनको एनओसी प्रमाण पत्र लेना होता है। जब इनको एनओसी प्रमाण पत्र मिल जाता है, स्वीकार हो जाता है, तो ये एक संसद में कानून के रूप में आता है। उसके बाद मतलब जब सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और बिल पारित हो जाता है और सब कुछ होने के बाद जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तो ये बन जाता है नया नाम। तो चलिए देखते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं। हाँ, सबसे पहले केंद्र संशोधन के लिए संसद एक विधेयक आता है। अक्सर यह राजनीतिक मामला बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि क्यों पार्टी चाहेगी कि उसके अपोजिट पार्टी है जो कुछ काम कर रही है तो उसका समर्थन करे। कभी कर भी देती है, कभी नहीं भी करती है, पर अन्य किसी और मुद्दों के मतभेदों के कारण वो इस वाले बिल को, जो कि राज्य के लिए होता है, उसको मना भी कर देती है। कई बार ये चीज होती रहती है। राजनीतिक पार्टियां अपने मतभेदों के कारण बहुत सारे बिल्स नहीं पास करने देते, जैसे कि ये महत्वपूर्ण भी हो सकता है किसी राज्य की आइडेंटिटी के लिए। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। ओडिशा और पश्चिम बंगाल का केस देखते हैं। यहाँ पे 2011 में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उड़ीसा ने ओडिशा नाम बना, और ये देश का अंतिम वो केस है जब किसी राज्य ने अपना नाम बदला हो। ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की सीएम है, वो चाहती है कि वो पश्चिम बंगाल या फिर बंगला किसी भी राज्य की बने। बेसिकली वो चाहती है कि अपने राज्य का नाम बदल दें। पर अब तक केंद्र सरकार ने 4 बार पश्चिम बंगाल की सीएम का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। उन्होंने कर दिया मना। क्या पता इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण हो, नहीं हो, हमको नहीं पता, या पश्चिम बंगाल ही नाम अच्छा लगता हो। तो चलिए देखते हैं केरल के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। सीएम ने कहा मलयालम में केरलम कहा जाता है था, लेकिन अन्य भाषाओं में यह अभी केरल है, और केरला भी ठीक है। इंग्लिश में केरला बोलते हैं, बाकी सारे केरला बोलते हैं, पर ये अपभ्रंश हो जाता है हिंदी में आते आते और ये केरल हो जाता है। मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो देखी थी लल्लन टॉप पे, तो उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की थी केरल और केरला के क्या है। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। ये समुदाय संयुक्त केरल बनाने की है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही है। 2010 में लेफ्ट की सरकार ने ये सारी चीज़ें कोशिश की है। उस टाइम पे कुछ और नाम की मांग थी,
केरलाम्ब करने की थी, पर उसको अमल में नहीं लाया गया। थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको लगा कि वीडियो आपके नॉलेज वर्दी है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो करंट अफेयर में डेफिनेटली पूछी जाएंगी। जहाँ पे भी इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर पूछा जा रहा है, चाहे राज्य का नाम बदले या ना बदले, क्योंकि ये प्रस्ताव पारित हुआ है और ये बड़ी बात हो जाती है कि कोई राज्य के बहुत सारे लोग, मतलब निर्विरोध कोई वो हो रहा है, प्रस्ताव पारित हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट है याद कर लीजिए और इसके नोट्स आप बना लीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कही है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।